द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बजरंग दल के गुंडों की गुंडागर्दी के चर्चे अक्सर आप खबरों में देखते होंगे कि कैसे गौरक्षा के नाम पर ये बजरंग दल के गुंडे मुसलमानों के साथ ज्यादती करते हैं, उनके साथ मार पिटाई करते हैं और कई दफे उनकी जान ले लेते हैं या फिर जिंदा फूंक देते हैं। जुनैद और नासिर हत्याकांड तो आपको याद ही होगा। खैर, हम इस पर चर्चा आगे करेंगे क्योंकि ये इनकी आदतों में शुमार हो रखा है। लेकिन दूसरी तरफ जो इस वक्त चौंकाने वाली खबर सामने आई है वो बजरंग दल के गंदी करतूत से जुड़ी हुई है। बजरंग दल के गुंडे मुसलमानों की आबादी वाले गांव में घुसे और वहां जो उन्होंने जघन्य अपराध किया है, इसको लेकर मुस्लिम परिवारों में कोहराम सा मचा हुआ है। ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ है, ऐसा आरोप भी लगा है। दरअसल मुसलमानों के गांव में घुसे बजरंग दल ने उन्हीं के घरों में पलने वाले गायों को उठवा लिया। मुसलमान वहां गाय की सेवा करते हैं, गौ पालन करते हैं, सबके घरों में गाय पाई जाती है। ऐसे में वहां से भारी संख्या में गायों को उठवाकर बजरंग दल वाले ले आए। आरोप यह लगा कि यह सब घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई है। इसके बाद जब वे सभी थाने पर पहुंचे, जब उन्हें इस घटना की मालूमात हुई है, तो फिर वहां बवाल मच गया। काफी भीड़, हंगामा आप इस विजुअल में देख सकते हैं कि पुलिस बल वहां खड़ी है और तू मैं हो रही है। जो मुसलमानों का परिवार है वो दूसरी तरफ बजरंग दल के गुंडे आपस में बहस भी कर रहे हैं और पुलिस तमाशबीन वहां बनी हुई है। आखिर कैसे गायों की चोरी करने लगे हैं बजरंग दल वाले, ये समझ से परे है। गौरक्षा का ठेका अगर उन लोगों ने ले रखा है तो क्या मुसलमान गाय नहीं पाल सकते? क्या आपको इस बात का सनक सवार हो रखा है कि आप ही सिर्फ गाय की रक्षा कर सकते हैं, दूसरे समुदाय के लोगों को गाय की जरूरत नहीं पड़ती है क्या? अरे उस गांव का तो इतना बड़ा इतिहास है कि वहां मुसलमानों के हर परिवार में गाय पाले जाते हैं। गाय की वो लोग दिल से सेवा करते हैं। सुबह की शुरुआत और शाम जो सोने का वक्त होता है उस वक्त तक ये लोग गायों की देखभाल करते रहते हैं। ये सब हम आपको बताएंगे डिटेल में। लेकिन इस घटना का जो वीडियो जब वायरल हुआ है तो उस पर कविश अजीज ने एक ट्वीट किया है। उसी वीडियो को शेयर करते हुए जरा देखिए कि फरीदाबाद में खोरी गांव जमालपुर में बजरंग दल के गुंडे मुस्लिम घरों के पालतू जानवर उठा ले जाते हैं, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। यह पालतू जानवर ही इन लोगों की जीविका का साधन है। मतलब आप मुस्लिम परिवारों के रोजी रोटी पर लात मारने पहुंच गए, चोरी चकारी करने पहुंच गए, दबंगई करने पहुंच गए, पुलिस साथ लेकर गए, गायों को उठवा ली। गाय, बकरियां, वहां गधी, ये जितने भी जानवर ये लोग पालते थे सबको ये लोग उठाकर लेकर चले गए। आरोप यह लगा है कि वो मुस्लिम परिवार में किसी की शादी थी, ये सब शादी में गए थे और इन लोगों ने रात में आकर ऐसी घटना को अंजाम दिया है। तो क्या मुसलमानों को गाय पालने का अधिकार नहीं है? कहीं संविधान में लिखा है क्या? क्या इंसानियत मर गई बजरंग दल के गुंडों की जो इस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित करने पर तुल गए हैं? इस संबंध में सदफ आफरीन ने भी एक ट्वीट किया है, जरा वो भी अपने स्क्रीन पर आप देखिए। वही वीडियो है, पुलिस की भारी संख्या है, लोगों की भीड़ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गायों की चोरी की गई है, गायों को उठवा लिया गया है बजरंग दल के गुंडों के द्वारा। और उन्होंने भी लिखा है, हरियाणा जमालपुर, बजरंग दल वालों ने गरीब मुस्लिम परिवार के घर से उनके पालतू पशु को ले गए। पीड़ित परिवार जब शिकायत करने थाने पहुंची तो बजरंग दल के लोगों ने वहां भी उन लोगों को धमकाया। इन गरीब परिवारों की लगभग 70 गाय, 17 बकरी उठा ले गए बेशर्म बजरंग दल के लोग। ये खबर है और ये हैरान कर देने वाली खबर है कि बजरंग दल वाले किस नीचता पर उतर आए हैं। एक तरफ वो मुसलमानों के खून के प्यासे बने फिरते हैं तो दूसरी तरफ इनकी ऐसी हरकत कि जो लोग गाय पाल रहे हैं उनके ही रोजी रोटी पर डाका डालने पहुंच गए। ये बेहद खतरनाक नहीं तो और क्या है? क्या ऐसी घटनाएं बर्दाश्त की जाएंगी? समझ से परे है। इस वजह से जब हमने इस वीडियो को देखा, इस रिपोर्टिंग को मैं सुन रहा था, मेवात लाइव का ये विजुअल है, इसमें यही देखा जा रहा है कि पुलिस वालों की भारी संख्या तैनात करनी पड़ी है। माहौल बिगड़ सकता था क्योंकि मेवात का एक इतिहास है। उस गांव में हर मुस्लिम परिवार गाय पालता है, गाय की सेवा करता है। वहां जो मैं वीडियो को देख रहा था तो इस रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई
कि वहां के ग्रामीणों ने यह गारंटी देकर कहा कि हमने हिंदुओं के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कि कभी हमने नॉनवेज नहीं बनवाए, हमने उन लोगों के साथ भाईचारा बनाए रखने के लिए हमेशा उनकी भावनाओं का ख्याल रखा। हम लोग गाय की सेवा करते हैं, गाय से ही हमारा रोजी रोटी चलता है। बावजूद इसके इन लोगों ने हमारे सारे धन को लूट लिया है। ये बजरंग दल वाले गुंडागर्दी करके चले गए और इसी कारण से पूरा मुस्लिम परिवार दुखी है, सदमे में है कि अब उनका घर कैसे चलेगा। पुलिस क्या बजरंग दल वालों से मिली हुई है? आप तो जानते हैं कि मोनू मानेसर का केस कैसे जुनैद और नासिर हत्याकांड में बजरंग दल का यह गुंडा मोनू मानेसर वांटेड बना और पुलिस उसे आज तक नहीं पकड़ पाई है। वो खुला घूमता है, वीडियो जारी करता है, वो भी हरियाणा का ही है, मेवात के ही आसपास से वो भी कनेक्टेड है। ऐसे बजरंग दल के गुंडे खुले तौर पर कानून को अपने हाथ में लेकर फैसला ले रहे हैं, जो मर्जी हो रहा है कर रहे हैं। वो कैसे बर्दाश्त किया जाएगा जब मुस्लिम परिवार जो गौ पालन कर रहे थे उनकी गाय को ही आप उठवा कर ले आएंगे? तो वे 70 गायें अगर उनके गांव से उठवा ली जाएंगी तो फिर कैसे चलेगा घर, कैसे चलेगा परिवार? क्या पुलिस को तनिक भी इस मामले में यह ध्यान नहीं रहा कि यह सरासर गलत कदम उठाए जा रहे हैं? अब इस संबंध में चलिए हम आपको बताते हैं कि उस गांव का इतिहास क्या है, क्योंकि बजरंग दल के गुंडे को यही लगता है कि मुस्लिम परिवार है और गाय पाल रहा है तो इन्हें यह हक नहीं है, क्योंकि ये गाय के साथ बुरा सलूक कर देंगे। अब जरा इतिहास समझ लीजिए आप। दैनिक भास्कर ने अपनी खबर में लिखा है कि मेवात में 1 दर्जन गांव ऐसे जहां 95% मुस्लिम घरों में 50 से 100 गायें। क्योंकि देश भर में बीते 8-9 सालों में जिस तरीके से हिंदू मुसलमान के बीच खाई बढ़ाने की कोशिश की गई है, गोदी मीडिया चैनल्स हिंदू मुसलमान पर डिबेट करते रहे और धरातल पर बजरंग दल और कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी संगठनों ने जो रायता फैलाया, उसके बाद हिंदू और मुसलमान के बीच निश्चित तौर पर खाई तो बढ़ी ही बढ़ी। इसके साथ ही साथ बजरंग दल वाले गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों के साथ ज्यादती करते नजर आए। इतना ही नहीं, कई मुसलमानों की हत्या भी कर दी गई। और ऐसे संगीन माहौल में एक बार दैनिक भास्कर भी उसी मेवात गांव में पहुंचा जहां से इस तरीके की घटनाएं सामने आने लगी थी। तो वहां रिपोर्टिंग की गई कि आखिर हो क्या रहा है, सच्चाई क्या है मेवात के उस गांव की जहां पर मुसलमान गाय भी पालते हैं। यहां खबर यह है कि ऐसे हालात के बीच दैनिक भास्कर ने बताया कि मेवात के कुछ ऐसे गांव की हकीकत जहां गायों के बिना लोगों के जीवन यापन की कल्पना भी शायद मुश्किल है। हरियाणा में उपजे विवाद के बीच भास्कर रिपोर्ट ने मेवात इलाके का दौरा किया। राजस्थान के मेवात इलाके में मुस्लिम समाज के इन लोगों की सुबह गाय की सेवा से शुरू होती और रात गाय सेवा के साथ खत्म होती है। मेवात के करीब 1 दर्जन ऐसे गांव का दौरा किया जहां की 95% आबादी मुस्लिम थी। इन गांवों में हर घर में 50 से लेकर 100 तक गायें हैं। पहाड़ों पर सुबह एक साथ गायों का हुजूम सा नजर आता है। तिजारा इलाके में फैले मेवात के मिलकपुर, तुर्क, भलेसर, सादीपुर, आदिपुर, ढाकपुरी, दमदमा, बागोर, निमली, फुलाबस, मुसेपुर, गोले जरोली गांव में हर ग्वाला मुस्लिम है। जरा समझिए कि वहां गाय की सेवा करने वाले सब मुसलमान हैं और फिर यहां बजरंग दल के गुंडे इस तरीके से मुसलमानों के साथ सुलूक कर रहे हैं कि मुसलमान हैं तो गाय के साथ गलत करेंगे तो हत्या हो जाएगी। लेकिन इन बेशर्मों को तनिक भी शर्म नहीं है, तनिक भी आंखों में पानी नहीं है कि यही मुसलमान गायों को पालते हैं और गायों पर ही ये लोग रोजी रोटी भी करते हैं, उन्हीं के दूध बेचने से उनका घर परिवार चलता हो। लेकिन ये लोग उनकी गायें चुरा रहे हैं, पुलिस को अपने साथ मिलाए हुए हैं। तो कैसे यह समाज आगे बढ़ेगा, कैसे यहाँ पर मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा होगी? हर बार मुसलमानों को प्रताड़ित करने का ये जो धंधा चल पड़ा है और बजरंग दल के गुंडे जो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, उन पर लगाम कैसे कसी जाए, इसको लेकर पुलिस के पास भी ठोस कदम नहीं है। कैसे होगा जब बजरंग दल पर देश में राजनीति होने लगती है, जब प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़कर रख देते हैं और फिर कर्नाटक जैसे विधानसभा चुनाव में इन लोगों ने बवाल कटवाया था कि कैसे बजरंग दल मतलब बजरंग बली। ये सारी चीजें हैरान कर देने वाली है और देश में बजरंग दलों का मन भी इसी कारण से बढ़ जाता है क्योंकि राजनीतिक पार्टियां उन्हें संरक्षण देने लगती हैं। अब ऐसे में गाय चोरी का और दबंगई का जो आरोप लगा है यह बेहद ही हैरान कर देने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।